ये नहीं है कि हम एक ही बार में सब कुछ पकड़ के बैठ जाएं, नहीं, धीरे धीरे हमें उसको शुरू करना चाहिए, कम से कम शुरू कर देना चाहिए, प्रारंभ करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जब कोई बालक छोटा होता है तो पैदा होते ही चलना प्रारंभ नहीं करता, यहाँ तक कि जानवरों के बच्चे भी मनुष्यों से जल्दी चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन जब वो प्रयास करते हैं तो क्या होता है, बार बार गिरते हैं, गिरने के बाद में फिर थोड़ा खड़े होकर लड़खड़ाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे प्रयास करते हुए वो थोड़ा चलना सीखते हैं, खड़े होना सीखते हैं, और 2-3 दिन बाद क्या होता है, वो अच्छे से चलना सीख जाते हैं। और जैसे ही 15 से 20 दिन होता है वो दौड़ना कूदना शुरू करते हैं। ऐसे ही हम लोग भक्ति में शुरू में बहुत भारी लगता है कि उठ के खड़े भी हो जाएं या बैठ भी जाएं, हमें बैठने का मन नहीं कहता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। जैसे एक छोटा बच्चा प्रयास करता है वैसे ही हमें भी प्रयास करना पड़ेगा। बहुत सारी बाधाएं आती हैं, तमाम वक्त हमें आके बताते हैं, प्रभु जी जब हम भजन करने बैठते हैं तो हमें निद्रा आने लगती है या मन में बुरे विचार आने लगते हैं या निद्रा आने लगती है, जो भी है, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। तो कुछ भक्त क्या करते हैं, घबराते हैं और इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई भूत प्रेत हो या हम कोई नई मुसीबत में ना पड़ जाए। भैया भगवान की भक्ति से हमें कोई मुसीबत नहीं पड़ती है, हमारी सारी मुसीबतों का निराकरण होता है, जो हमारी विघ्न बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो आप सभी भक्तों से यही निवेदन है, जो भक्त माला नहीं करते हैं या भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं, वो थोड़ा सा समय निकालें, ज़्यादा नहीं 10 मिनट का समय निकालें, उसी 10 मिनट में आप एक माला पूरी कर सकते हैं। 10 मिनट तो आप दूसरे कोई पड़ोसी आ जाता है उससे बतलाने में निकाल देते हैं, और 10 मिनट तो बहुत कम बता रहा हूँ, समय का पता ही नहीं लगता है कब आधा घंटा निकल गया। तो उस समय का थोड़ा सा सदुपयोग कर लीजिए, उस आधा घंटे में से 10 मिनट निकाल लीजिए बस। मैं आपका पूरा आधा घंटा नहीं मांग रहा, केवल 10 मिनट बस। जब आप 10 मिनट कंटिन्यू करेंगे तो धीरे धीरे जो बुरी चीजें हैं वो छूटना प्रारंभ हो जाएंगी और अच्छी आदतें, अच्छे गुण आपके अंदर प्रकट होना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि अच्छाई और बुराई हमारे अंदर ही विद्यमान है। तो हम जिस चीज को प्रकट करना चाहें वो प्रकट हो जाएगा, और जिसको अपप्रकट करना चाहें वो अप्रकट हो जाएगा। हम अच्छाई को छोड़ना चाहें और गलत काम करना चाहें तो हम आज से ही गलत काम करना शुरू कर दें, चाहे किसी को पकड़ के पैसे छीन लो, चाटा मार के, बुराई प्रारंभ हो गया। और सुधरना है तो गलती से भी किसी को धक्का लग गया तो भैया गलती से लग गया, मैंने आपको जान के नहीं मारा, और बच के निकल जाए, झगड़े से हम बच गए। तो अगर हम सुधरना चाहें तो इस प्रकार से सुधर सकते हैं। तो कल आप लोगों को आरती का जो अनुवाद है, जो अर्थ है, वो बताया गया था, जिसमें तुलसी महारानी की आरती है, गौर आरती है, उसके बारे में उसका अर्थ बताया गया था। उसे आप लोग क्या समझे, कोई बताएगा आप क्या समझे उससे? हाँ, कल जो आपको उसका अर्थ बताया गया था, जो आरती हम गाते हैं, उसे आप क्या समझते हैं? जो मतलब तुलसी महारानी की जो आरती है उसमें जब श्री कृष्ण भगवान और श्री जी लीला करने जाते हैं तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहाँ का देखने का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुलसी माता ले लेती हैं, और हम जब तुलसी माता का सेवा करते हैं तो हमें वृंदावन का वास मिलता है। बहुत अच्छा। और कोई कुछ अलग बताना चाहेगा? कल बहुत सारी बातें बताई गई थी। और गौर आरती में बताया गया था कि अभी जो आपकी स्टार्टिंग में बताया नहीं, अभी तुलसी महारानी के बारे में पूछ रहा हूँ, आपका फिर से चांस आएगा तब बताइएगा। भैया जी आप बताइए, आप कल थी ना जब उसका अर्थ बताएगा, तो आपने तुलसी महारानी के माध्यम से आरती में जो आपको अर्थ बताएगा कि हम भगवान मतलब तुलसी माता का अगर वो सेवा करेंगे तो हमें धन्यवाद मिलेगा भगवान का, गोलोक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका अर्थ ये है, अगर हम वैष्णवों की सेवा करेंगे तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी
और गौलोक वृंदावन में हमें निवास करने का सुंदर अवसर प्राप्त होगा, जिससे कि निरंतर भगवान की भक्ति और सेवा में लगे रहेंगे। गौलोक वृंदावन, जहाँ पर गायें विचरण करती हैं और कृष्ण विचरण करते हैं और उनके सखा विचरण करते हैं, लीलाएं करते हैं। बिना गाय के कृष्ण और वृंदावन की कल्पना संभव नहीं है। अगर हम गाय और गौधन निकाल दें तो वृंदावन कंगाल है। वृंदावन का धन एक ही है, वो है गौधन और गौ माता। तो हम वृंदावन की कल्पना बिना गाय माता के नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। आपने देखा होगा ना, भगवान लीला में क्या करते हैं, गाय के बच्चों को लेके गौचारण सीखते हैं या गायों के साथ, गाय के बच्चों के साथ में खेलते हैं। तो भगवान को गाय अति प्रिय है, भगवान की लीला में सम्मिलित है गौ माता। कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां गौ माता या गौरस सम्मिलित ही रहता है। और जो गौर आरती है उसमें आप क्या सीखते हैं? में देवी देवता की उत्सव मनाते हैं जी, बहुत सुंदर। और आप बताना चाह रहे थे, बताइए। उसमें और भी बताया गया था। उसमें मतलब पंच तत्व का वर्णन किया गया था। पंच तत्व में जैसे कि अद्वैताचार्य जी आ गए हैं और फिर गौर निताई जी हो गए हैं, जो और फिर उनके नारद मुनि जी के बारे में बताया गया था कि सभी लोग। कुल मिला के जब हम आरती गाते हैं, गौर सुंदर यानी चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। वो द्वापर में प्रकट हुए हैं और ये कलयुग में प्रकट हुए हैं। वो हमें जीवन जीना सिखाने आए थे और वो हमें भक्ति करना सिखाने आए थे। वो एक भक्त के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए हम लोग उनकी आरती करते हैं। भगवान कृष्ण का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, लेकिन हम उनकी भी आरती करते हैं। सबसे पहले उन्हीं की आरती होती है, भगवान कृष्ण की। श्री राधा दामोदर भगवान की आरती होती है, राधा माधव जो अवध में विहार करने आए हैं, जो अवधवासी हैं, उनको ये संदेश देने आए हैं कि आप भी भक्ति करिए, बिना भक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। अवधवासी में जो अयोध्या के पास में है, ये भी अवध में ही आता है। भगवान श्री राधा कृष्ण जी का आरती कभी भी होता है। सबसे पहले आप सुनते हैं कीर्तन होता है, वो क्या है? हम वो थोड़ा ना गाएंगे ओम जय जगदीश हरे, मेरे बाद में सुख संपत्ति घर आ गए। फिर सुख संपत्ति घर आएगी, भगवान तो घर में आएंगे नहीं। हमें क्या करना है? भगवान को अपने घर में लाना है। कौन से घर में? हृदय रूपी घर में निवास करें भगवान। तो उसके लिए भगवान का नाम जब वो कीर्तन ही करना पड़ेगा। सुख संपत्ति मांगेंगे तो सुख संपत्ति ही आएगी। इसलिए हमारी परंपरा में केवल हरिनाम कीर्तन से ही भगवान की आरती की जाती है। ठीक है, ये आपको नई जानकारी प्राप्त हुई है, नया ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हम सबसे पहले इस मंदिर में जो भगवान के जो नाम विग्रह का नाम है वो श्री श्री राधा माधव और प्यारी, और उन्हीं की आरती सबसे पहले होती है। तुलसी आरती से पहले भी हम उन्हीं का कीर्तन करते हैं, यानी तुलसी महारानी की आरती से पहले भी भगवान की ही आरती करते हैं। और कल जो आरती तुलसी महारानी की आरती से सबसे अच्छा हमें सीख ये मिलती है कि अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं और हमें भगवान की भक्ति करनी है, तो सबसे पहले वैष्णवों की कृपा प्राप्त होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। जैसे हम
हम माँ की गोद में बैठना चाहें तो माँ क्या करेगी? सबसे पहले हमें जो हमारी गंदगी है उसको साफ करेगी। ऐसे ही हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वैष्णवों का संग करना चाहिए। उससे क्या होगा? हमारा शुद्धिकरण होगा। वैष्णव ही हमें वो रास्ता बता सकते हैं जिससे कि हमारा शुद्धिकरण हो। और हम अकेले एकांत में एक कोने में बैठ के अपना शुद्धिकरण करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। हमारे अंदर दोष आ सकता है क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। अगर हम शुद्ध भक्त हो जाएं तो हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, तो हमारी भक्ति पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होगा वो बिना भक्तों के रह ही नहीं सकता, उसे भक्तों का संग चाहिए चाहिए। जैसे एक भूखा व्यक्ति, उसको भोजन आवश्यक है, वो भोजन के लिए तड़पता फिरेगा कि कहीं से उसको भोजन प्राप्त हो जाए। ऐसे ही जो शुद्ध वैष्णव भक्त होता है वो हमेशा वैष्णवों का संग ही खोजता है, वो उसके लिए तड़पता है, वो व्याकुल रहता है। वैष्णव कृपा भी तो हरि कृपा से ही होता है। हाँ, लेकिन भगवान डायरेक्ट उस काम को करने नहीं आ सकते, तो किसी को माध्यम बना के हमारे पास भेजते हैं। इसका मतलब राजा हमारे पास डायरेक्ट नहीं आता, अपना संदेश भेजने के लिए क्या करता है? अपना संदेश वाहक भेजता है। कभी प्रधानमंत्री को मिलना हो या आपको कोई संदेश देना हो तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट आपके सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान अपने संदेश वाहक को भेजते हैं। और भगवान के संदेश वाहक कौन होते हैं? परंपरागत वैष्णव भक्त, वही उनके संदेश वाहक हैं जो सतयुग से लेकर आज कलयुग तक उनका संदेश को हम तक पहुंचा रहे हैं। और आगे जब तक ये धरती रहेगी तब तक पहुंचाते रहेंगे। तो अगर कोई वैष्णव आपके समक्ष आकर ये कह रहा है कि भगवान का भजन करिए, इसका मतलब भगवान का आदेश आपको दिया जा रहा है, भगवान का आदेश है, हम उस आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते, हम उसको स्वीकार करना चाहिए।